जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास 10th के 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर से बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मॉडल पेपर को पूरा हल भी कराऊंगा, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो इस मॉडल पेपर में 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इनके अतिरिक्त मैं और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ साझा करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 में हिंदी विषय का पेपर क्या आएगा, यानी पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न बदल चुका है 2024 में। अब पेपर में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा, और वो क्या होगा, अंकों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ प्रश्नों में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको इसी वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपके लिए निर्धारित है, यानी बोर्ड परीक्षा में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। यहाँ पर कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा ताकि आप अच्छे से उसे पढ़ लें और समझ सकें। अगला है प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। पेपर 2 खंडों में विभाजित देखने को मिलेगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में कितने नंबर के? 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस तरह से कुल 20 नंबर के प्रश्न होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इन 20 प्रश्नों का आंसर OMR सीट में सही तरीके से फिल कर देते हैं, किसी भी तरह की गलती नहीं करते, तो आपके 20 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। क्योंकि इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटने, क्योंकि आपको क्या करना होगा, OMR सीट में गोला काला करना होगा। और इसके बाद खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिनका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी पर लिखना होगा। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इन महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें। यहाँ पर पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान देंगे, खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न है। पूर्णांक है 20 अंकों का, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। यहाँ पर पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना और हो सके तो आप इन प्रश्नों को लिख लेना। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न आ जाता है कि भूले बिसरे चित्र किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जो है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न कैसा भी आए, आपसे उत्तर गलत ना होने पाए, इसलिए मैं आपको प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताता चलूंगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा पर आधारित रचना है? विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और इन विकल्पों के अनुसार सही उत्तर क्या है कि सूरज का 7वां घोड़ा
हिंदी साहित्य की उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह जो रचना है धर्मवीर भारती जी की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन हैं, तो यहाँ पर इलाचंद्र जोशी और मोहन राकेश दोनों सही हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प सही होगा, विकल्प गा वाला, यानी विकल्प का व खा दोनों। अगला प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? सन 1843 ईस्वी से वर्तमान तक का समय आधुनिक काल की समयावधि है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5, त्याग पत्र किस विधा की रचना है? तो त्याग पत्र जो विधा है मेरे प्यारे बच्चों, यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आता है त्याग पत्र के लेखक कौन हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे त्याग पत्र जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया किस विधा पर आधारित रचना है? जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई रचना है जो कि उपन्यास विधा पर आधारित है। अगला प्रश्न है रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रसखान रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न संख्या 7 है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। एक मैं आपको ट्रिक बताना चाहूंगा ताकि आप छायावादी युग के प्रमुख 4 कवियों यानी लेखकों का नाम हमेशा हमेशा याद रखें। प्रसाद, पंत, निराला देवी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रसाद, पंत, निराला देवी, इस ट्रिक को आप लोग हमेशा याद रखिएगा और इस ट्रिक के माध्यम से आप छायावादी युग के प्रमुख कवि यानी लेखकों का नाम जरूर याद कर पाओगे। प्रसाद से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रसाद से होगा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। पंत से सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा और निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, देवी यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा? देवी। देवी से क्या होगा? महादेवी वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप आसान सी ट्रिक को याद रखिएगा, प्रसाद, पंत, निराला देवी, और इस ट्रिक के माध्यम से आप छायावादी युग के प्रमुख 4 कवियों यानी लेखकों का नाम हमेशा याद कर पाओगे। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और देवी से महादेवी वर्मा। उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्विवेदी युग की कालावधि यानी समय सीमा क्या है? तो सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक के बीच का समय द्विवेदी युग की समय सीमा है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, अद्भुत आलाप के कवि कौन हैं? तो अद्भुत आलाप महाधीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 10 है, यामा के रचयिता का नाम क्या है? तो यामा महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित रचना है और यह काफी प्रसिद्ध रचना है महादेवी वर्मा जी की द्वारा रचित। अगला प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको में रस की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर विपत्ति यानी दुख की चर्चा की गई है और दुख यानी शोक कहाँ होता है? करोड़ रस में होता है, तो यहाँ पर होगा करोड़ रस। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 12, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन में
कौन सा अलंकार है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 मेरे प्यारे बच्चों, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरूरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो यहाँ पर दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 13 क्योंकि सोरठा छंद है और सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? 13। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लगा है। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर उत्तर होगा अधि हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, पंचानन का समास विग्रह क्या होगा? तो पंचानन का समास विग्रह हो जाएगा पंचानन, 5 आनन यानी 5 सिरों का समाहार, यानी 5 सिरों का समूह भी हो सकता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सुहाग शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा सौभाग्य। प्रश्न संख्या 17 है, युष्मा भी रूप है, युष्मद शब्द, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तृतीया विभक्ति बहुवचन। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। अब यहाँ पर बदलाव हुआ है, कुछ इस तरीके के प्रश्न आएंगे देखने को, जैसे यहाँ पर है निम्नलिखित में मिश्र वाक्य क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। यह कैसा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है, तो उत्तर होगा यही वाला विकल्प। प्रश्न संख्या 19 भी आप देख रहे हैं, इस तरीके का पूछा गया है। यहाँ पर अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य क्या है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है में पद परिचय क्या होगा? तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन और कर्म कारक। तो इस तरह के 3 प्रश्न या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। और आगे क्या बदलाव हुआ है आगे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे खंड बा वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा, 50 नंबर का। यहां से प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। लिखा हुआ है प्रश्न में कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और दोनों गद्यांशों के नीचे 3 प्रश्न दिए होंगे। आपको करना क्या है? किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना है। जैसे यहाँ पर पहला गद्यांश है, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह है कि वह मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। अब इस गद्यांश के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न, निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं। तो यह गद्यांश किस पाठ से है? क्योंकि संदर्भ में आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना होगा। तो यह गद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखूं, किस पाठ से? क्या लिखूं शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं इस पाठ के लेखक। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी है। और जो इस तरह का तीसरा प्रश्न आएगा इसका उत्तर आपको गद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे अथवा में भी एक गद्यांश दिया गया है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इतना ज्यादा यह
गद्यांश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, यानी हर साल ये गद्यांश बोर्ड परीक्षा में आता है और यह गद्यांश लिया गया है मित्रता शीर्षक पाठ से, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है यह पाठ, जिसका नाम है मित्रता शीर्षक पाठ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी तरह से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको तीनों प्रश्नों का उत्तर करना होगा किसी एक गद्यांश के नीचे के। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 पद्यांश पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहला पद्यांश क्या है, पुरतेनिक सी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवै। यहाँ पर ये जो पद्यांश है यह लिया गया है वन पथ पर शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, वन पथ पर शीर्षक पाठ से रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों गोस्वामी तुलसीदास जी। क्योंकि पद्यांश के नीचे पहला ही प्रश्न है यहाँ पर, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए या कीजिए, और फिर है पुर से कौन निकली। तो जब आपको इस पद्यांश की व्याख्या पता होगी तब आप इस तरह के प्रश्न का उत्तर कर पाओगे। वन पथ पर शीर्षक पाठ मैंने पूरा पढ़ा दिया है, व्याख्या से संबंधित वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे। अथवा में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक पद्यांश और है, चाहे तो आप पहले पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें या अथवा में दिए गए पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हो। 6 नंबर आपको मिलेंगे 3 प्रश्नों का उत्तर देने पर। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की था नाप, उर में पावस दृग में विहान। तो यह पद्यांश लिया गया है किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिमालय से। किस पाठ से लिया गया है, हिमालय से शीर्षक पाठ से लिया गया है पद्यांश। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे इस पाठ के जो है रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। कौन हैं, महादेवी वर्मा जी के द्वारा यह पाठ रचित है, यानी कविता रचित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखोगे। तो पहला यहाँ पर गद्यांश है, एकदा बहवा जना धूमयानम रेलगाड़ी आरूह नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। तो यह जो है किस पाठ से लिया गया है गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह गद्यांश लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है यह गद्यांश। और इस पाठ का कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, अथवा में भी संस्कृत का गद्यांश है, विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। यह किस पाठ से है गद्यांश, भारतीय संस्कृति। आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है गद्यांश। और इसके बाद अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर पहला है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। यह किस पाठ से रचित है, तो यह है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया। और अथवा में है यहाँ पर पद्यांश, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यह लिया गया है पद्यांश वीरः वीरेण पूजते। आप लोग ध्यान देंगे, वीरः वीरेण पूजते शीर्षक पाठ
मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। किसी भी गद्यांश पद्यांश का आप हिंदी अनुवाद देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 ऐसा पूछा जाएगा, अपने पठित, यहाँ पर 5 लिखा हो या 25 लिखा हो, कुछ भी हो, संख्या कुछ भी हो, लेकिन प्रश्न इसी तरह के आएंगे। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के यानी प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं। आपके जिले के लिए जो भी खंड काव्य निर्धारित है, आप उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर दोगे, 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप जो है किस जिले से हैं और किस जिले से आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2024 की इस चैनल पर। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न हैं। आप अपने जिले में निर्धारित खंड काव्य में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर प्रमुख लेखकों का नाम दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए 5 नंबर निर्धारित हैं। इसके बाद यहाँ पर 6 खा है प्रश्न, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहारी लाल सूरदास और सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम दिया गया है। आप जब भी परीक्षा में उत्तर देंगे तो किसी एक कवि का ही जीवन परिचय लिखेंगे, उनसे संबंधित प्रमुख रचना का नाम लिखेंगे, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। अगला प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत के यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लेना। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होगा, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इस बार निबंध जो आएगा 7 नंबर का पूछा जाएगा। 2023 में निबंध 9 नंबर का पूछा गया था, अब की बार 7 नंबर का पूछा जाएगा। और जो संस्कृत के प्रश्न पूछे गए हैं 2 नंबर निर्धारित हैं। इसके लिए 2023 में 4 अंक निर्धारित थे। तो ये बदलाव हुआ है और एक और प्रश्न जुड़ा है, वो भी आप यहाँ पर देखोगे। तो प्रमुख यहाँ पर विषयों पर निबंध आप लोग तैयार कर लेना, जैसे स्वदेश प्रेम, नारी शिक्षा का महत्व, वर्षा ऋतु, देशाटन के लाभ। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 दिया गया है, आकस्मिक अवकाश हेतु तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। अथवा में भी प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके क्षेत्र की गंदगी की ओर कोई ध्यान न दिए जाने पर किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर करना होगा। इसके लिए 4 अंक, कितने अंक मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, 4 अंक निर्धारित हैं। और मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी विषय के मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करके बता दिया है। आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।